सो गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को हम लोग देखने वाले हैं प्री बोर्ड का आंसर की। ठीक है, आंसर की देखने वाले क्लास 10 का। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जो आंसर की है, जितना भी आंसर रहेगा सभी एकदम 100% गारंटी, 1000% गारंटी सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, तो 11 दिसंबर को जो आपका प्री बोर्ड अर्थात आज को जो प्री बोर्ड हुआ सामाजिक विज्ञान का, उसका हम लोग एकदम मतलब एकदम अच्छी तरीके से आंसर की देखने वाले हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अच्छी तरह से एकदम तरह कोई भी नोटिफिकेशन आएगा जैक्स का, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाता है। तो ठीक है, तो चलिए कोई आंसर की देखना शुरू करते हैं। चलिए, देख सकते हो झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 10 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 से 25 सोशल साइंस। ठीक है, 3 आवर्स का टाइम मिला था और 80 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देख सकते हो 30 को ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देख सकते हो आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार बोला जा रहा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का प्रसिद्ध नारा किस महान क्रांति की देन है। तो किसकी महान क्रांति थी? अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, जापानी क्रांति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांसीसी क्रांति। चलिए देख सकते दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक था उसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, उसके बाद महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए देख लेते हैं आपका, देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या हो रहा है, प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा किसने दिया? प्रसिद्ध नारा जो है ना, करो या मरो का नारा किसने दिया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ठीक है, और ऑप्शन महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी जो सी है ना, ये थोड़ा गलती मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक होगा। ठीक है, बाल तो इधर आएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। आप बोलिएगा कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय दिया था? मतलब कौन सा आंदोलन चल रहा था जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? बंगाल विभाजन किस तिथि से प्रभावित हुआ? 16 अक्टूबर 1905, 16 नवंबर 1905, 16 अप्रैल 1907, 16 जुलाई 1907। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। बहुत बच्चे को, सभी को ये 1905 तो याद था, बट ये डेट याद नहीं था। याद कर लीजिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, चलिए देख सकते हो आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा था इस प्रकार, क्या हो रहा है? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दलितों के लिए पृथक चुनाव का मांग किसने की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही तो क्या कर रहे थे? अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग कर रहे थे। ठीक है, और इसे जो गांधी जी थे उसका वो विरोध किए, अनबन अनशन पर बैठ गए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं आपका छठा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो सभी को पता था कि 1915 में लौटे हैं। ठीक है, इंग्लिश बुक में भी है आपका, नेल्सन मंडेला वाला में। ठीक है, तो लॉन्ग वॉक टू जो फ्रीडम है उस चैप्टर में भी है दक्षिण अफ्रीका के बारे में। ठीक है, पढ़े होंगे। चलिए, ऑप्शन है 9 जनवरी 1915, 9 फरवरी 1915, 5 मार्च 1916, 10 जुलाई 1916। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 9 जनवरी 1915। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आपका सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या हो रहा है?
धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? धन निष्कासन जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है आगा खान, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है विश्व क्या हो रहा है? विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का आरंभ कब हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुआ? तो इसका ऑप्शन है 1929, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1935 और ऑप्शन डी है 1928। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो आर्थिक मंदी थे ना, इसकी जो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में। ठीक है, भारत में महामंदी कब से कब तक हुआ था बता देते हैं। देखिए, भारत में हुआ था 1928 से 1932 तक भारत में महामंदी रहा था। ठीक है, चलिए ये 8 है। चलिए देख लेते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1950, 1945, 1944, 1940। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1944। ठीक है, चलिए देख सकते आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? तो स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स, उसका जेम्स वाट, निकलसन, ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, एक साथ होता है हारग्रीव्स, तो दूर दूर दे दिया। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन था कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसको आप क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? भारत प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1972, 1985, 1982, 1992 नहीं, 1992, 1998। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1992। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा या कौन सी मिट्टी या फिर मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए कौन से? तो लिग्नाइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मृदा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन है बहुचर्चित चिपको आंदोलन। बहुचर्चित मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है। ठीक है, बहुचर्चित चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि आंदोलन बढ़ने से, ऑप्शन बी है मृदा अपरदन रोकने से, वनों की कटाई रोकने से, उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वनों की कटाई रोकने से। ये चिपको आंदोलन क्या होता था? माने ये कोई क्या है? पेड़। ठीक है, ये कोई पेड़ है, तो क्या होता है पेड़ को वहां पर जो पेड़ को काटने के लिए ना देने के लिए आदमी क्या करते हैं? तो उसे पकड़ लेते हैं, तो बोलते हैं वो पेड़ को काटना है तो मुझे पहले काटिए, उसके बाद ऐसे इस प्रकार होता था चिपको अंदर। ठीक है, चलिए बोला जा रहा है 15 नंबर को प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध तो कहाँ पर बना हुआ है? तो महानदी, हीराकुंड बांध महानदी। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते 16 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा बुखार हो गया है। ठीक है, इसलिए ऐसे इस प्रकार मेरा आवाज़ आपको लग रहा होगा। ठीक है, निम्न फसलों में से कौन सी फसल खरीफ फसल है? चावल, चना, सरसों, दलहन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चावल। ठीक है, क्या हो जाएगा? चावल। ये क्या है? ये है खरीफ फसल। देख सकते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कोयला के खानों में से कौन सा खान झारखंड राज्य है? झारखंड राज्य में तो कौन सा कोयला? देख सकते ये जो बोकारो यही झारखंड में। ठीक है, रानीगंज ये झारखंड में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बोकारो। देख सकते आपका 18 नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब हुआ आज़ाद हुआ? जब भारत आज़ाद हुआ। क्या हुआ? जब भारत आज़ाद हुआ उसके एक साल बाद, एक साल बाद। ठीक है, एक साल बाद कौन हुआ?
श्रीलंका आज़ाद हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था? तो भारत आज़ाद हुआ था 1947। तो श्रीलंका कब होगा? 1948। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1948। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, सत्ता की साझेदारी क्यों जारी है? तो विभिन्न जाति विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव बढ़ जाता है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच कोई परिवर्तन नहीं होता है, उपयुक्त सभी संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत भाषा के आधार पर गठित गठित या फिर बनने वाला पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, शासन के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्या होता है? देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो बंटवारा होता है ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्षैतिज वितरण प्रणाली। और जब केंद्र सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में बांटा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्षैतिज वितरण प्रणाली। देख सकते हो 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ठीक है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हो, इसका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में विश्व में विश्व क्या हो रहा है? विश्व में सरकार का लंबा लोकप्रिय स्वरूप क्या है? तो लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख सकते हो 24 नंबर बोल रहा है आपका, भारत अर्थव्यवस्था का वो कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है? तो सबसे अधिक रोजगार कौन देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। अगर बोलेगा कि पैसा के मामले में कौन ज़्यादा ये है, तो पैसा के मामले में सेवा क्षेत्र, अर्थात इसको क्या कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपका देख सकते हैं, मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव विकास कौन था? यूएनडीपी। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं आपका बोला जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब किया गया था? तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यह इसे जो है ना आप 1 फरवरी 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, भारत में प्रचंड और छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र के व्यापक रूप में पाई जाती है? तो क्या कृषि क्षेत्र का ही छिपी हुई बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी क्या होता है? जिसे मतलब बहुत कोई 5 रोजगार लोगों की जरूरत है, वहाँ पर कितना है? 8 लोग जरूरत है, तो 3 लोग जो है ना, ये प्रचंड बेरोजगारी में है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अब देखो तो 28 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की शुरुआत भारत के किस राज्य में से हुआ? तो रोजगार गारंटी अधिनियम क्या? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देख सकते हैं आपका 29वां नंबर क्वेश्चन, भारत में हमारा बुखार हो गया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है ना, हमको इन दोनों में से कौन सा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में क्या है? दोनों में हम लोग को कंफ्यूज है। ठीक है, आप एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा, 29 का लिख दीजिए, 29 का आंसर हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए 30 का बोला जा रहा है, भारत देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उदारीकरण, विश्वीकरण, निजीकरण, क्या हो रहा है? उसके बाद है बाजारीकरण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वैश्वीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।